यस फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर वर्क आउट द अर्निंग फॉर द वीक ऑफ अ वर्कर अंडर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पीस रेट, डिफरेंशियल पीस रेट, हाल से रोहन। नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक दे रखे हैं, रेट पर आवर दे रखा है, नॉर्मल टाइम दे रखा है, नॉर्मल आउटपुट दे रखा है, एक्चुअल आउटपुट दे रखा है, डिफरेंशियल पीस रेट है 80% अगर स्टैंडर्ड से नीचे है और 120% अगर स्टैंडर्ड से ऊपर है। ओके, तो हमें चारों प्लान में इसकी वेजेस कैलकुलेट करनी है, हम करते हैं। चलिए, हमें देखिए एक्चुअल आउटपुट जो है वो है 150 पीसेस का, स्टैंडर्ड आउटपुट है वो है 120 पीसेस का। ठीक है ना। चलिए, तो पहला है हमारा वो है स्ट्रेट पीस रेट। तो देखिए हमारी जो पहले हम निकालेंगे पीस रेट, आवर इंटू रेट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। 48 आवर है, 3.75 का रेट है और 120 यूनिट बना के देनी है, यानी कि 1.5 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो अर्निंग आएगी, चूंकि हमने 150 यूनिट बनाई है, 225 रुपए की। दूसरा है डिफरेंशियल पीस रेट। तो डिफरेंशियल पीस रेट में हम ये देखेंगे एफिशिएंसी, एफिशिएंसी लेवल ये है 150 अपॉन 120, 125%, दैट इज above standard. So 120% of wages shall be 120% of the rate shall be applied. तो अर्निंग कितनी होगी? अर्निंग होगी 150 यूनिट है और 120% इनका मिलेगा, तो ये हो जाएगा 270 रुपए। तीसरा है हाल से प्रीमियम। हाल से प्रीमियम क्या कहता है? हाल से प्रीमियम कहता है आवर वर्कड इनटू रेट प्लस टाइम सेव्ड इंटू 50% इंटू रेट। वो कहता है जो भी टाइम सेव हुआ है उसका 50% आप दे दो। तो पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड टाइम क्या था। डेढ़ 150 यूनिट डिवाइडेड बाई 120 यूनिट इंटू 48 आवर्स। देखो बस 48 घंटे में हम 120 बनाने हैं, तो 150 घंटे में कितना बनेगा? सो टाइम सेव्ड कितना आया? टाइम सेव्ड आया 60 माइनस 48, 12 आवर्स। उसने तो 48 घंटे ही में 150 बना दी,
तो अर्निंग कितनी होगी, अर्निंग होगी 48 इंटू 3.75 प्लस 50% इंटू 12 आवर्स इंटू 3.75, ये आएगी 202 रुपये 5 पैसे। ठीक है, रोवन की हम बात करें तो रोवन प्लान कहता है अर्निंग इज इक्वल टू आवर इंटू रेट प्लस टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इंटू आवर वर्कड इंटू रेट। थ्री 3.75 इंटू 48 प्लस 12/60 इंटू 48 इंटू 3.75, ये आ जाएगी आपकी 216। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चारों प्लानों में इनकी टोटल अर्निंग कैलकुलेट करके बताई। आई थिंक सो पॉइंट्स क्लियर होंगे, अब तो सारी चीज़ें बड़ी इजीली समझ में आ रही होंगी। थैंक यू वेरी मच।